दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को साथ में डिस्कस करने वाले। अदानी विल्मा लिमिटेड ने आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी दिखाई है। स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा और लग रहा है कि अब स्टॉक में फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, अब स्टॉक में तेजी आनी शुरू हो सकती है। इसके पीछे कुछ वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों अदानी विल्मा लिमिटेड में आने वाले समय में शानदार तेजी आ सकती है, क्यों ये आने वाले समय फिर से मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इसने लोगों को मालामाल किया था आईपीओ के बाद में, वैसी ही संभावना फिर बन सकती है। दूसरी तरफ अदानी पावर की बात करें, स्टॉक ऐसा था जिसने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया पिछले 1-1.5 साल में, बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो। उसके बाद में करेक्शन के दौर में स्टॉक है तेजी बननी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये वैसा ही दौड़ेगा जैसे पिछले समय दौड़ा था। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि आज बाजार में हमने शानदार तेजी देखी, 500-600 पॉइंट की शानदार तेजी थी बाजार में। उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से भी बहुत ही शानदार सिग्नल निकल के आ रहे हैं। सारे के सारे मार्केट फिलहाल ग्रीन है और अच्छी तेजी दिखा रहे। डाउ जोन की बात करें तो 30,622 के स्तर पर करीब 1.45% की ज़बरदस्त तेजी है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,728 के स्तर पर 1.37% की तेजी है। नेस्डैक कंपोजिट की अगर हम बात करें तो 10,817 के स्तर पर 1.33% की तेजी है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,772 के स्तर पर 2.11% की ज़बरदस्त तेजी है। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है, जिससे लग रहा है कि कल हमारे बाजार में फिर से अच्छी तेजी के साथ में शुरुआत हो सकती है और फिर बाजार आगे जा सकता है। एक बाजार के लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एफआई बाजार में बिकवाली बहुत ज़्यादा कम कर चुके हैं, यानी लग रहा है कि कल या परसों में आंकड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। आप देख सकते हो 13 अक्टूबर को करीब 1,636 करोड़ रुपये की उन्होंने बिकवाली की थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने 1,011 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जो घटते हुए 17 अक्टूबर को 372 करोड़ रुपये के आसपास आ गई थी और 18 अक्टूबर यानी आज 153 करोड़ रुपये का ही उनका बिकवाली हुई है, यानी बिकवाली बहुत कम हो गई। इसका मतलब यह है कि अब फिर से वो खरीदार बनने वाले, जिससे एग्रेसिव बिकवाली हो रही थी वो रुक चुकी है। एफआई बाजार में अब इस समय खरीदारी करना पसंद करें, तो आने वाले समय यहाँ पे बाजार में फिर से तेजी की वातावरण बननी शुरू होगी। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 346 पर आज क्लोजिंग दिए, जहां पे हमने 1.57% की शानदार तेजी देखी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 3 अप्रैल 2020 को ये 26 रुपये के आसपास स्टॉक था, यानी कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे गया। फिर वहां से जो दौड़ना शुरू हुआ तो इसने बहुत ही तेजी से रफ्तार पकड़ी और ये लगभग 440 के आसपास चला गया 22 अगस्त के आसपास, यानी कम समय में, यानी साल 1.5 साल में अगर आप देखें तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। एक तरह से ये लोगों के लिए जैकपॉट साबित हुआ। अब यहाँ पे एक देखें तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा किसी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की अपनी एक्सपायरी डेट होती है, यानी समय आने पे उनको रिटायर करना होता है। अब बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट है वो 2030 में एक्सपायर होने वाले, यानी करीब 50,000 मेगावाट की जो कोल बेस्ड पावर कैपेसिटी है वो सारा रिटायर होने वाला है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉलिसी बनी नहीं जिसकी वजह से इनके रिटायरमेंट के बाद इनके जो भी पूरे के थर्मल पावर प्लांट है उनको डिसमेंटल किया जा सके, उसको पूरा क्लियर किया जाए। ऐसी कोई भी फिलहाल ऐसा लॉ भी नहीं बना हुआ, ना ऐसी कोई पॉलिसी लाई गई है। तो डीकमीशनिंग की जो पॉलिसी नहीं है उसकी वजह से आने वाले समय में ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट रिटायर होंगे उनका क्या किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आएगी वो तो जॉब की आएगी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब छूट जाएंगे, उनके लिए क्या प्लान बनाया जाएगा। जो पुराने पावर प्लांट है उनकी जगह पे क्या नए प्लांट लगाए जाए, क्या ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज वहाँ पे शुरू किए जाए, ऐसी भी फिलहाल कोई संभावना बनी नहीं है। और ये एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार ने भी अपना गोल सेट किया कि आने वाले 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, यानी जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको बंद करना होगा। तो ऐसे में कोई पॉलिसी लानी जरूरी है, एक तरह से कोई लीगल फ्रेमवर्क करना होगा, तभी जाके इन पावर प्लांट की जगह पर कुछ हो सके। क्योंकि आप देखें तो बहुत सारे जो जॉब जाने वाले हैं, आप देख सकते हो कि आने वाले 25 साल में देखें तो करीब 1,92,028 वर्कर्स है जो अपने जॉब 2030 तक छोड़ सकते हैं और उनको उनकी जगह पे कोई नए जॉब उनको देने होंगे, वरना वो उनकी रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। और यहाँ पे जिस तरह से ये लगातार जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं उन सब के जॉब की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी बातें जो है वो इस समय थर्मल पावर प्लांट के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कोई पॉलिसी सरकार लाए, तभी ये सारा रास्ता निकलने वाला है। एक तरफ एक दूसरी और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि सरकारी कंपनियों को भी प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन फाइट करनी चाहिए कोल ऑक्शन के लिए। इस बार कोल माइंस की ऑक्शन हुई है, जिसमें काफ़ी प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, और उनको कोल माइंस उनके नाम पे हुई है। सरकार ने कोल माइंस ऑक्शन करने के लिए 2020 में स्कीम लॉन्च की थी। उसके बाद में अगर आप देखें तो 64 कोल माइंस उन्होंने
ऑक्शन कर ली है, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ पे उनको कोल माइंस मिली और जिसकी वजह से कोल का प्रोडक्शन बढ़ा। और आप देखें तो जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन बढ़ा उस वजह से इस बार कोल की शॉर्टेज नहीं हुई और किसी भी प्रकार की फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी भी स्टेट के अंदर बिजली की समस्या नहीं हुई जिस तरह से पिछली बार हुई थी। दूसरी तरफ देखें तो उनका कहना है कि कोल की प्राइस भी बढ़ी थी, उस इंटरनेशनल कोल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हमने अपनी कोल प्राइस नहीं बढ़ाई, इस वजह से लोगों को बिजली भी महंगी नहीं मिली, वही प्राइस में मिली। तो सरकार ने इस बार काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कोशिश की जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और समय पर बिजली भी मिली और वही प्राइस में मिली जो पुरानी प्राइस थी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर में सरकार कोशिश बहुत सारी कर रही है और इस वजह से आने वाले समय यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे अदानी पावर सोलर पावर में भी काम करें, इनका सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है। तो आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को चेंज कर देंगे। वैसे आने वाले 2030 तक तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ने वाली है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। काफ़ी मजबूत लग रही है अदानी पावर इस लेवल पर। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो बहुत ही दमदार आंकड़े निकल कर आए थे Q1 के। इनका रेवेन्यू 13.72 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 108% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.78 थाउजेंड को की थी, जहाँ पे 1618% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 34.83% रहा, जहाँ पे 721% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया इन्होंने Q1 का और Q2 इससे भी शानदार होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में स्टॉक की प्राइस जरूर बढ़ेगी। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 323 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 305 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 296 तक जा सकता है, यानी 300 से नीचे जाएगा तो फिर पैनिक क्रिएट हो सकता है, गिरावट बड़ी हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 350 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 359 की प्राइस देखने को मिलेगी। स्टॉक इससे ऊपर चला गया तो फिर 377 तक जा सकता है। अब हम चलते हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। 695 पर स्टॉक था आज, जहां पे 5.13% की ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है, यानी स्टॉक में तेज़ी जो थी वो 5% से ज़्यादा थी। पिछले कई दिनों के बाद बम्पर तेज़ी हमने देखी और आज इंट्राडे में हमने 697 का स्तर भी देखा, यानी स्टॉक आप देख सकते हो 700 के पास जाके वापस हुआ है। तेज़ी काफ़ी शानदार बनी है। कल की जो क्लोजिंग थी वो 661 की थी, उस हिसाब से देखें तो बम्पर तेज़ी आज हमने देखी है। और आप ये देख सकते हो कि इसकी ऑल टाइम हाई 878 की है जो 28 अप्रैल 2022 को बनी थी और उस हिसाब से देखें तो स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है और अब स्टॉक फिर से दौड़ने को शुरू हो गया है। एक तरफा स्टॉक दौड़ा था। आपको पता होगा कि अदानी विल्मा लिमिटेड वो लिस्टिंग के समय इसकी प्राइस थी उससे 214% अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको स्टॉक दिखेगा, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन दे चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो IPO प्राइस बैंड रखी थी वो 280 से 230 के बीच में थी। जो शेयर अलॉट किए वो 230 के आसपास थे, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई, यानी 221 के आसपास हो गई। तो 3.91% की गिरावट के साथ में डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बना। जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बताया था, मैंने कहा था कि स्टॉक में आपको बने रहना है। वाकई में स्टॉक ने कमाल किया और बिल्कुल जैसा कहा था वैसे ही हुआ। स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को, एक तरफा स्टॉक दौड़ा। अब करेक्शन भी हो चुका है, यहाँ पे आने वाले समय शानदार तेज़ी फिर से बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे इस बार रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी कहा गया है, जो 12 अक्टूबर को उन्होंने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा है कि इस बार रिवेन्यू उनका कम रह सकता है सितंबर क्वार्टर के दौरान और जो उनकी ग्रो है वो सिंगल डिजिट में रह सकती है। उसके पीछे वजह है कि उनका जो रेट थी वो एडिबल ऑयल की गिरी है, उसका उनको थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थे और US की प्रॉब्लम और डोमेस्टिक रीजन भी थे और उन सब की वजह से भी अगर आप देखें, क्योंकि डिमांड काफ़ी कम हो गई थी रूरल एरिया में, इस वजह से इनका कंजम्पशन कम हुआ और इसकी वजह से जो माल कम बिकने की वजह से भी उसका इफेक्ट देखने को मिला। तो ये सारी बातें जो इस समय अगर आप देखें आने वाले समय जब रिजल्ट में कुछ कमी रहेगी तो प्राइस भी थोड़ी सी नीचे आएगी, लेकिन डीप में आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। तो इस बार के जो रिजल्ट में वो दबाव देखने को हमें मिल सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से बयान दिया गया कि अब पटरी पे आ चुका है कारोबार और जिस तरह से फिर से रूरल एरिया से डिमांड निकल के आ रही है, फेस्टिवल सीजन है और जिस तरह से अब एडिबल ऑयल की प्राइस नीचे भी आ गई, उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। लोगों की तरफ से खरीदारी बढ़ने लगी है, तो जो आने वाला क्वार्टर यानी Q3 होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त रह सकता है। यानी इस बार कंपनी भले कमाल न करे लेकिन Q3 में शानदार रिजल्ट रह सकता है। तो इस समय इस कम प्राइस का फायदा उठाकर आपको निवेश करना चाहिए। अब कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने इस बार जो नेट प्रॉफिट बताया था जून क्वार्टर में वो 193.59 करोड़ का बताया था, जबकि पिछले बार देखें तो ये 175.70 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो 10% की बढ़त देखने को मिली है इनके प्रॉफिट में। सकते हो कि कंपनी एडिबल ऑयल के मामले में नंबर 1 है और इसके अलावा कंपनी अब व्हीट, फ्लावर्स, राइस, पल्स और शुगर का बिजनेस करती है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो राइस में भी इसने कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया, उसके बाद में इनका राइस में भी एक तरह से मोनोपोली बनने जा रही है कंपनी, उसमें भी आगे बढ़ेगी और भी बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। इस वजह से आपको अदानी विल्मा लिमिटेड में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है, तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।